Thank you, Baba. Jai Baba. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज, ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेमाश्रम और मेहराश्रम दिनों का ये सब ब्यौरा है। अभी तो हम छगन मास्टर की डायरी के पन्ने कुछ पढ़ रहे हैं कि उस समय गतिविधियां कैसी थी, रूटीन क्या था, दिनक्रम क्या था, किस दिन क्या हुआ। लेक्चर तो उन्होंने इन डिटेल दिए नहीं, लेक्चर का सारांश दिया है। और आज हम थोड़े से यहाँ पर स्क्रीन प्रेजेंटेशन भी करेंगे। जैसे जैसे किताब में ये पिक्चर्स दिए हैं, फोटोज दिए हैं, वैसे वैसे मैं उसको जितना संभव हो प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। अभी बिल्कुल संतोषी वर्मा जी ने, जैसा काफ़ी पहले वो जुड़ गए थे तो उन्होंने पूछा, तो अभी सबके लिए फिर से एक बार बता दूं कि ये जो आप देख रहे स्क्रीन पर, ये मेहर रिट्रीट, मतलब आज समाधि पर ऊपर अपर मेहराबाद में समाधि के थोड़े दूरी पर जो आप म्यूजियम देख रहे हैं, जहाँ पर झंडा लहराता है, उसको मेहर रिट्रीट बोलते हैं। ये बिल्डिंग तभी ऐसी थी जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, क्योंकि ये ब्रिटिशों का समय में पानी के टंकी के रूप में उसको उपयोग किया जाता था। और जब स्कूल यहाँ पर था तब यहाँ पर ये जो इतना ही एक दरवाजा इसको था, बाकी ये सब बंद था क्योंकि पानी का टंकी था। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ बाद में वुमेन मंडली का आप जैसा रहती थी, तो यहाँ हम आजकल दरवाजा देखते हैं, डोर पूरब की तरफ में, वो तभी था नहीं। यहाँ कहीं भी दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं, केवल एक ऊपर की है। इस खिड़की से उतर कर बाबा ने इसमें एकांतवास किया था। देखो क्या क्या कष्ट झेले हैं। और ये जो हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, जहाँ ये डोर में खड़े हैं, ये हिस्सा जो है, ये बच्चों का जो अस्पताल था, छोटा सा बच्चों के लिए वही अस्पताल खोला था, क्लिनिक किसको बोल सकते, ये बच्चों के लिए क्लिनिक यहाँ पर हुआ करता था। और ऑफिस के तौर पर भी यहाँ पर ही काम हुआ करता था, मेहराश्रम प्रेमाश्रम का। और ये जो राइट हैंड साइड का, मतलब पूरब की तरफ का मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल आपको, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर बच्चे रहते थे, मतलब बोर्डिंग जैसा उनका सुविधा यहाँ किया था, उनकी सोने की रहने की सुविधा यहाँ पर थी। और जो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है जो इसके पीछे है, जिसको हम इस तस्वीर में देख नहीं पा रहे हैं, पर हम सबको पता है जहाँ अभी म्यूजियम है, तो ये म्यूजियम का हिस्सा बच्चों के क्लासरूम और उनका मतलब पाठशाला के रूप में उसको उपयोग किया जाता था। वहाँ बच्चे पढ़ा करते थे, जहाँ अभी म्यूजियम है। और यहाँ दूसरी मंजिल बाबा ने 1938 में चढ़ाई थी। तो ये 1938 के बाद में दूसरी मंजिल जो आज हम देख रहे हैं, वो बाबा ने कंस्ट्रक्ट किया था। फिर यहाँ पूरब की तरफ में महिला मंडली रहने लगी थी। और जहाँ आजकल लाइब्रेरी है ऊपर के हिस्से में, जब वेस्टर्नर्स वुमेन आए थे, पाश्चिमात्य देश से महिलाएं आई थी, उनका रहने का बंदोबस्त यहाँ बाबा ने इतना, मतलब जिसको हम बेस्ट होस्ट बोलते हैं, बाबा वॉज द बेस्ट होस्ट एंड बेस्ट गेस्ट ऑल्सो। तो उनका इतना प्रबंध सुंदर किया था बाबा ने, हर एक के लिए अलग बिस्तर, मच्छरदानी, ये सब उनका प्रबंध किया था। और उस समय की काफ़ी सारी घटनाएं। तो फिलहाल हम अभी ये पिक्चर देखने के पश्चात यहाँ पर उसके बारे में दिया भी है। This early photo of the water tank building at Upper Mehrabad was taken before the 27-29 प्रेम मेहर आश्रम days। तो 27-29 के पहले की ये तस्वीर है। The right side of the building would eventually have a lower door and be used as a dormitory for the ashram boys। तो ये स्कूल शुरू होने के पहले की तस्वीर है, 27-29 के पहले की है। तो यहाँ पर बाद में दरवाजा खोला गया ताकि बच्चे वहाँ रह सके। In the early days, Meher Baba gained access to this side of the building during seclusion periods by crawling through the upper opening in the wall।
ये दीवार में जो ऊपर ओपनिंग है यहाँ पर जो है इसमें से क्राउलिंग रेंगते हुए बाबा नीचे की तरफ सेक्लूजन के लिए आए थे. A second story was added to the building in 1938. अभी पिछले बार एक अच्छी कहानी की हम शुरुआत की थी. 30 अप्रैल को हम पेज नंबर 126 पे रुके थे और वहाँ पर एक इंसिडेंट हमने ऐसा देखा था कि टोका छोड़ करके बाबा मेहराबाद वापस आ रहे. तो मेहराश्रम प्रेम आश्रम को शिफ्टिंग का काम चल रहा है मेहराबाद वापस जाने का. और जैसे बाबा के लिए कार लाई गई क्योंकि बाबा को ज़्यादा चलना नहीं पड़े ये सोच के कार अंदर तक सरोज लेके आए, लेकिन वो कार बुरी तरह से नदी के पानी और कीचड़ में फंस गई. और हमने जैसे देखा कि 12 बैल लगा कर भी वो कार को खींच नहीं पाए, बाहर निकाल के नहीं ले जा पाए. ये बहुत मतलब असाधारण बात थी. तो बाबा ने अरण गांव का जो मुखिया था, सरपंच जिसको बोलते, उसको बोला कि तुम्हारे 2 बैल जोड़ी यहाँ भेज दो इस काम के लिए. खास अरण गांव के वो मुखिया का नाम यहाँ दिया नहीं है कि हमारी वहाँ पर है, वो छानबीन करके खोज कर निकाल सकती है कि 1928 में 29 में वहाँ मुखिया कौन थे, उसको रिकॉर्ड मिल जाएगा. तो वो मुखिया के 2 बैल जोड़ी. तो सब लोग अचरज में पड़ गए, ये क्या पागलपन है, 12 बैलों ने जो काम नहीं किया ये 2 बैल कैसे कर पाएंगे. लेकिन बाबा की आज्ञा थी तो खास वहां से 2 बैल लाए गए उसके, और वो बैलों को जूता गया वो गाड़ी खींचने के लिए. और वो खींचने के पहले फिर बाबा ने ऐसा ऐसा वो बैलों को थपथपाया, और जैसे बाबा ने चलो चलो उनको बोला आगे ले लो, खींच दो, अभी तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ है, ऐसा करके बाबा ने बैलों को थपथपाया और तुरंत वो दोनों भी बैल ने गाड़ी बाहर निकाली. यहाँ तक हमने पिछले बार देखा था. इसी कहानी को हम मेहरा माई के शब्दों में सुन रहे हैं. तो मेहरा रिकॉर्ड्स द इवेंट, he gave them a good hard pat as if urging them, come on, do your best. आगे gradually the car was drawn out of the wet sand. तो कीचड़ से बाहर कार निकाली गई थी धीरे धीरे. आगे यहाँ पर अब मेहरा माई आगे कहती है, Everyone standing by was very surprised, said Mehra. मेहरा माई कहती सब जो खड़े थे बहुत अचरज में पड़ गए. 12 बैलों ने जो काम नहीं कर पाए ये 2 बैलों ने कैसे किया. अब आगे इसकी अद्भुत कहानी भी सुनेंगे. Baba kept the 2 bullocks after that and would never let them work hard again. देखो कितनी बड़ी बात है. मतलब क्या कहते ना, खुदा की बातें खुदा ही जाने. हम कभी भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, कल्पना नहीं कर सकते. जो भी कुछ होगा वो बाबा ही जाने. तो ये 2 बैलों से ये काम लेने के पश्चात बाबा ने बाद में कभी भी इन बैलों से कोई काम नहीं लिया और उनके मालिक को भी मना किया. ये केवल बाबा ही कर सकते हैं. इन बैलों से अभी कोई भी काम नहीं लेना. कृपा करके कोई भी माइक ना खोले क्योंकि फिर ना रिकॉर्डिंग में बाधा हो जाती है. अच्छा. When they died, Baba did not allow them to be treated like other bullocks, says Mehra. They were buried with great honor in place selected by Baba. मतलब उसके बाद कोई भी काम पर उनको लगाया नहीं गया है. और जब उन बैल मृत हो गए तब बाबा ने उनके अंत्यविधि के लिए जगह चुनी और आम बैलों जैसा उनका नहीं किया, पर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई. उनका अंत्यविधि बाबा के बताए गए तरीके से बाबा की चुनी हुई जगह पर वो स्पेशल तरीके से उनको दफनाया गया. Baba and the boys traveled to Ahmednagar on November 26 and stayed there for 3 days. तो 26 नवंबर 1929 को, अभी हम 28 बोलते थे गलती से, तो 1929 को 26 नवंबर 1929 को बाबा और बच्चे सब लोग अहमदनगर यात्रा करके पहुंच गए और अहमदनगर में 3 दिन रुके. क्यों? क्योंकि वापस पूरा 500 लोगों का आश्रम वहाँ पुनः स्थापित करना आसान बात नहीं थी. तो वह जब तक तैयारी वहाँ होए आश्रम की, तो बाबा और बच्चे अहमदनगर में कहाँ रुके इसका यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है. On November 29, Baba
The women from on 2029, हाँ, Baba, the women from Toka, and the boys all moved back to Mehrabad. तो 29 नवंबर 1900, सॉरी 28 का ये बात है, 29 नवंबर 1928 को बाबा, सभी महिलाएं और बच्चे 3 दिन बाद अहमदनगर 3 दिन रुके, उसके बाद सभी लोग मेहराबाद गए। Getting settled on the hill would take another 10 days. तो वापस हिल पर पुनः स्थापित होने के लिए और 10 दिन उनके पुनः ये होने के लिए गए। Baggage was still arriving from Toka up until December 7. Gustaji and Chota Baba were among the last of the group to arrive. अच्छा, तो ये पुनः स्थापित होने के लिए उनके 10 दिन गए, क्योंकि टोका से अभी भी उनकी बैगेज सामान सब आ ही रहा था, क्योंकि उस समय ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी यातायात की, और बुलक कार्ट वैसा वैसा, वो पादरी काका की किताब यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें इसका विस्तृत वर्णन किया है उन्होंने। तो कैसे कैसे हाथ गाड़ी पर, बुलक कार्ट पर, बैलगाड़ी पर, इस तरह से ट्रक में ऐसा सामान लाद के वो वहाँ पर पूरा आश्रम पुनः स्थापित किया गया, क्योंकि जब मेहराबाद से बाबा वहाँ टोका आश्रम लेके गए थे तो सब तोड़ मरोड़ कर उसको विस्थापित करके गए थे। अब वापस पुनः स्थापित करने में उनके 10 दिन गए, और इसमें भी गुस्ताद जी और छोटा बाबा, इनको सबसे लास्ट में रखा था। दे वर द लास्ट टू अराइव, ये सबसे पीछे टोका में रह गए थे, और सबसे बाद में वहाँ पर टोका से सबसे आखिरी में उन्होंने टोका छोड़ दिया। ये सब बाबा की रीति है, हम कुछ नहीं इसमें समझ सकते हैं। While everyone adjusted to their new quarters, Baba made the comment, perhaps in reference to allurements in Bombay for Aga Ali, that those who hanker after Maya will not enjoy it and risk losing God in doing so. अब ये सब जब चल रहा था, वहाँ से विस्थापित होना, पुनः स्थापित होना, थोड़ी असुविधा तो होती है। ये सब जब गतिविधियाँ चल रही थी, तब बाबा ने एक रिमार्क किया, एक टिप्पणी की। हो सकता है कि बाबा ने ये आगा अली को संबोधित करते हुए की हुई, कि बाबा कहते हैं कि जो दुनियादारी की भूल भुलैया में फंस जाता है, वो वहाँ पर नहीं, माया में नहीं लिप्त होगा, और वो माया को एंजॉय नहीं करेगा, लेकिन अगर वो करता है तो वो ईश्वर को खोने की रिस्क लेता है। रिस्क को क्या, जोखिम लेता है वो। यदि माया में हम खो जाते हैं तो हम ईश्वर को खो देंगे। माया इतनी जबरदस्त है, उसमें जखड़ में यदि अगर हम फंस गए तो हो सकता है ये जोखिम हम लेते हैं ईश्वर को खोने की। Baba did not let up in delivering discourses, even as the boys were getting resettled, and on one occasion he read couplets of Kabir from the Kabir Wani. अच्छा, ये सब के बीच में बाबा ने प्रवचन देना, लेक्चर देना बंद नहीं किया। ये देखो बड़ी बात है। तो बाबा ने अपने डिस्कोर्सेस चालू रखे, जब भी ये सब रीसेटल हो रहे तब भी, और एक समय पर बाबा ने कबीर वाणी से कबीर के कुछ दोहों को दोहराया। अभी है क्या, आगे है ना वो। A look at birth religions of the boys in both ashrams before the Meher ashram was disbanded just weeks earlier is revealing. Of the total of 102 boys, 49 were Hindus, 20 Muslims, 32 Zoroastrian, and one Christian. तो ये जो बच्चे मेहराश्रम में थे, इनका जन्म से जो धर्म था उसको यदि हम देखेंगे, यहाँ ऐसा कहा है, यदि हम उसको देखेंगे कि मेहराश्रम और प्रेम आश्रम दोनों के जो, दोनों में जो बच्चे थे, जन्म से जो उनका धर्म है उसको देखेंगे तो कुल 102 लड़के थे, जिनमें से 102 लड़कों में से 49 हिंदू थे, 20 मुस्लिम थे, 32 जोरास्ट्रियन थे और एक क्रिश्चियन था। Of this total, about 20 boys still remain in the प्रेम आश्रम। अब इन तो सब में से 20 बच्चे अभी भी प्रेमाश्रम में थे,
इंक्लूडिंग द क्रिश्चियन जेम्स टाइटस करके एक ही क्रिश्चियन लड़का था और वो प्रेमाश्रम में था. One major change was made to the curriculum with the move back to Mehrabad. अब मेहराबाद आने के पश्चात जो शिक्षा क्रम है उसमें एक बड़ा बदलाव किया था. वो क्या है? English alone would be taught to the boys and no other academic subjects. कितना बड़ा निर्णय था, डिसीजन था कि बच्चों को बाकी कुछ भी सिखाया नहीं जाएगा, केवल इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा. ये बड़ा बदलाव किया गया. अब उसमें भी आगे एक दिलचस्प बात है, हम पढ़ेंगे. Parents and guardians of the boys who had been sent home on leave were invited to send their boys back provided they agreed to the dropping of the other matriculation. अब जब आश्रम विस्थापित होकर पुनः हो रहा था मेहराबाद, टोका से जब हिलाया गया, उसको शिफ्ट किया, तब हमने देखा था कि आश्रम की ये सब गतिविधियों के दौरान मेहराश्रम बंद कर दिया था. कुछ समय के लिए उनको छुट्टी घोषित करके अपने माता पिता के पास भेजा गया था. यह हमें आपको लोगों को याद होगा. तो अब उनके माता पिता को और उनको सूचित किया गया कि अभ्यास क्रम में ये बदलाव किया गया है. इसके बावजूद यदि आप इससे सम्मत है तो ही अपने बच्चों को भेज दीजिए. और इतना लिखने के बावजूद, इस प्रकार से आमंत्रित करने के बाद काफी सारे लोगों ने बच्चों के माता पिता ने इसमें अपनी सहमति दर्शाई. Despite this academic curriculum reduction, which coincided with added emphasis on spiritual, did suddenly appear on December 13, announcing that his son had yet again escaped his custody the day before. अब हमने ये देखा था पिछले बार कि आश्रम पुनर्स्थापित करने के पहले क्या हुआ था. आगा अली के पिता आकर के उसको लेके गए थे, बराबर. तो अभी आगा अली के बारे में बाबा ने भी एक टिप्पणी की थी कि यदि ये माया में घूम जाएगा तो ईश्वर को खोने की वो जोखिम लेगा. अब आगा अली इन बच्चों में था नहीं, और ये जो नया सम्मति पत्र दिया उसके फेवर में उसके पिताजी थे भी नहीं. उन्होंने वो सम्मति पत्र देने के फेवर में थे नहीं. फिर भी 13 दिसंबर को अपने बच्चे को ढूंढते उसके पिताजी मेहराश्रम पहुंच गए कि मेरा बेटा आया क्या, क्योंकि जो उसको लेके गए थे अपने बेटे को, वो वापस अपने पिताजी की चुगुल से निकलकर भाग गया था. और उसको खोजते खोजते उसके पिताजी वापस आश्रम पहुंच गए. अब वो तो लेके गए, आगा अली तो आश्रम पहुंचा नहीं, लेकिन उसके पिताजी पहुंचे. तो आगा अली गया कहाँ, इसके बारे में आगे दिलचस्प दिया है सारा ब्यौरा, वो हम पढ़ेंगे. The details of Ali's latest confinement, escape, and the frantic chase that unfolded during his return to Mehrabad again reflects the teenager's ongoing determination to unite and remain with Baba. अच्छा, अब ये अपने पिताजी के बंदीवास में रहना, वहां से छूटकर भागना और फिर भागकर मेहराबाद वापस बाबा के साथ मिलने के लिए आना, ये छोटे बच्चे की जो दृढ़ निश्चय है बाबा के साथ रहने का, इसके ऊपर प्रकाश डालता है. तो यहाँ आगा अली की सुंदर तस्वीर दी है. वो तस्वीर को मैं अब ये उस प्रेजेंटेशन में स्टॉप करती हूँ. सभी ने ये तस्वीर देख ली है. अभी थोड़ा मैं खतरा मोल रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होने का. पर चूंकि नीलम जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आजकल, तो उनके भरोसे अब हम ये आगा अली की तस्वीर शेयर करेंगे. यहाँ पर क्या मतलब, एक टीनेजर होके आप भाव देखो उसके चेहरे पे, और किस तरह से वो एनग्रॉस्ड है प्रभु के प्रार्थना में. ये हम इस तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन किया, ये आगा अली है. और किस तरह से वो प्रेयर कर रहा है, कैसे उसकी आंखें और ये कितना एनग्रॉस हुआ है प्रार्थना में, ये तस्वीर दिखाती है आगा अली की. तो वो किस तरह से छुटकर आया और कैसा उसका और पिताजी का ये हो गया, और उसके बाद में बाबा ने उसको कैसा रखा, ये बड़ा दिलचस्प है. आगे 1-2 पन्ने में हम इसी की कहानी पढ़ेंगे आगा अली की. After being brought back to Bombay for a third time by his father, Ali was enrolled in a school near Sanders Bridge.
Despite being kept under watch, Ali escaped during recess time and quickly made it to Victoria Terminus, a short distance from the school. अच्छा, या अब आगा अली के पिताजी उसको लेके गए, फिर उसको बंदीवास में रखा और उन्होंने क्या किया कि वो ये एरिया बॉम्बे वाले हो गए तो उनको पता है यही पे सैंडर्स जहाँ हाँ, ज्योत्सना रहती है। सैंडर्स रोड करके एक मस्जिद मंदिर भी बोलते हैं उसको, सैंडर्स रोड अलग है। वीटी के बिल्कुल पास में है ये सैंडर्स रोड, लास्ट स्टेशन, इसके बाद भी मस्जिद मंदिर है ना, विटी मस्जिद बंदर सैंडर्स रोड। सैंडर्स रोड। तो ये पास में है, इतना भी पास नहीं पर दूर भी नहीं, जैसे दूसरा पहला स्टेशन है वीटी से सैंडर्स रोड करके, वहां पर एक स्कूल थी, तो उस स्कूल में आगा अली के पिताजी ने उसको दाखिल कर दिया और बहुत उसके ऊपर स्ट्रिक्ट वॉच था, कड़ी निगरानी उसके ऊपर रखी जा रही थी। और ये सैंडर्स रोड से वीटी करीब 4 किलोमीटर है, मतलब कार से हम जाएंगे तो 17 मिनट लग सकते हैं। और कड़ी निगरानी के बावजूद जब खाने की छुट्टी होती, रेसेस होती है स्कूल में, उस समय में जल्दी से ये बच्चा स्कूल से भाग गया और वो विक्टोरिया टर्मिनस पहुंच गया। सैंडर्स रोड से विक्टोरिया टर्मिनस करीब करीब 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इतना भागकर वो छोटा बच्चा वहां पर गया बाबा के साथ वापस मिलने के लिए। हैविंग स्टडीड, अब वो कितना होशियार था देखो। Having studied railway tables beforehand, Ali boarded the Pune Express but was savvy enough to get off the train early at Lonavala, just 30 miles outside Bombay. अब ये बच्चा इतना स्मार्ट था, इतना इंटेलिजेंट था, उसने पहले से टाइम टेबल स्टडी करके रखा था रेलवे का, किस समय कौन सी ट्रेन कहाँ से जाती है। और जैसे वो भागकर विक्टोरिया टर्मिनस चल के गया तो वो तुरंत लोनावाला में उतर गया, पूना एक्सप्रेस में चढ़ गया। अब जैसा हम जानते हैं कि यदि वो पूना स्टेशन जाता या लोनावला जाता था तो वापस उसके रिश्तेदार वहां पर भी थे जो उसको पकड़ करके पिताजी के हवाले करते थे। इसलिए इतनी कुशाग्र बुद्धिमत्ता उसकी थी, उस बुद्धिमत्ता से या सूझबूझ कर उसने क्या किया, कितना देखो, मतलब कोशिश, डिटर्मिनेशन हम तो थोड़े में ही छोड़ देते हैं। लोनावला आने के पहले उसने वो ट्रेन छोड़ दी और in Lonavala, he hid out at the home of one of Baba's disciples before boarding the Madras mail train just before 1 AM. अब लोनावला के पहले उतर के स्टेशन नहीं गया, वो चल के लोनावला में एक बाबा प्रेमी थे, वो बाबा प्रेमी के घर में ये छुप गया ताकि उसके पिताजी और उनके पहचान वाले वहां उसको पहचान के पकड़ के नहीं ले, जैसा कि पहली बार हुआ था। और अगली ट्रेन जो थी मद्रास में वो 1 बजे थी, 1 AM, रात को 1 बजे थी, तब तक वो उनके घर में छिपा रहा। फिर भी आगे क्या हुआ देखते हैं। Quite suddenly, Ali spotted his father in the same compartment. He was about to enter and was able to jump off the train unseen before it departed. अब जैसे वो रात को 1 बजे वो मद्रास मेल में चढ़ने ही वाला था तो तुरंत अचानक उसको अपने पिताजी उसी कंपार्टमेंट में नजर आए जिसमें ये चढ़ने वाला था। तो डर के मारे वो वापस तुरंत वहां से तेजी से कूद कर उतरा और वो ट्रेन में नहीं चढ़ा। और यहाँ पर फिर उसने 24 घंटे उसी जगह पर पनाह ले ली, अपने आप को छुपाया। ये ट्रेन उसने छोड़ दी क्योंकि उसको पता था इस ट्रेन से मैं जाऊंगा तो मेरे पिताजी पकड़कर मुझे वापस ले जाएंगे, और वो पिताजी का बंदी नहीं बनना चाहता था लेकिन अपने प्रियतम का प्रेम में फंसना चाहता था। इस तरह से वो चुप गया और उसके पिताजी उसके पहले मेहराबाद पहुंच गए और आगा अली बाद में पहुंच गया। अब आगे की कहानी सुनते हैं। Ali's determination must have finally softened his father after his latest appearance at Mehrabad. He quickly departed, giving ashram authorities permission to accept Ali back. अब जब आगा अली के पिताजी आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा बेटा तो यहाँ पर भी नहीं, और किसी तरह से इस तरह से बेटे का जो दृढ़ निश्चय था बाबा से वापस मिलके वहां रहने का, वो देखकर उसके पिता का हृदय पिघल गया
और फिर उसने आश्रम के जो अधिकारी अथॉरिटीज थे उनको वापस अपना कंसेंट लेटर दे दिया, सहमति पत्र दे दिया कि मेरे बच्चे को आप आश्रम में रख सकते हैं, और इमीडिएटली वो तुरंत वापस लौट गया। A day later, on December 14, after spending an extra 24 hours at Lonavala, Ali strolled into Mehrabad, happy to hear of his father's changed attitude. और उसके पिताजी चले जाने के बाद 14 दिसंबर 1928 को अली स्वयं मेहराबाद आया, क्योंकि 24 घंटे उसने जाने दिया। अगली मद्रास मेल दूसरे दिन, अभी के जितने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी गाड़ी की नहीं होती थी, तो 24 घंटे वो लोनावाला में छुपा रहा बाबा के शिष्य के घर में। और अगले दिन जब वो मेहराबाद पहुंचा तो उसे पता चला कि पिताजी आके चले गए और उन्होंने सहमति दे दी, ही हैज एक्सेप्टेड, अपनी कंसेंट दे दी अपने बेटे को वहां रहने के लिए, तो वो खुश हो गए। Those who knew of Ali's arrival were told not to tell anyone else in the ashram. लेकिन बाबा तो बाबा थे, बाबा को अपना कार्य पूरा करना था और आगे का भविष्य जानते थे। और अभी तक हम लोग भी जान चुके कि अली के पिताजी कैसे लाव खेलते थे, तो उनके जो मूड चेंज होते थे उसको मद्देनजर रख के बाबा ने सभी को बताया कि जिसको जिसको अली के बारे, वापस लौटने के बारे में पता है, वो किसी को भी अली के लौटने के बारे में बताए नहीं। मतलब इस इंफॉर्मेशन को, जानकारी को, कि अली वापस आश्रम लौट गया, इस जानकारी को गुप्त रखा जाए, ऐसे बाबा ने सबको आज्ञाएं दी। Taking Ali's father's swinging moods into consideration, Baba may have thought it wise to keep the boy's return low-key. अब पिछले बार हमने देखा कि अली वापस आया तो कितना बाबा ने उत्सव मनाया, 5 दिन उत्सव मनाया, उसका सत्कार किया, शॉल दिया, ये किया। अब बाबा ने उसके पिताजी के जो मूड में बदलाव होते रहते हैं उसको देखकर इस बार बाबा ने ये सीक्रेट रखने का बाबा ने निर्णय लिया। He asked Baidul to keep Ali in a secret area of the ashram for the time being and to serve him his meals there. अब बाबा ने बैदुल को बताया कि आश्रम में एक गुप्त जगह उसको रखे और उसका खाना उसको वहीं पे सर्व किया जाए, ऐसे आज्ञा बाबा ने बैदुल को बताई गई। देखो मतलब कितना महत्व था। और जैसा कि हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में देखा है कि आश्रम की सारी गतिविधियां इसके ऊपर निर्भर थी, वो एक लिंक था, उसके माध्यम से बाबा बहुत कार्य करते थे। वो आने और जाने से काफी सारे डिसीजन कैसे चेंज हुए हैं, इसका विस्तृत विवरण हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में पढ़ा है। Almost on cue, Ali's father appeared again on December 15th, but no one told Haji of his son's whereabouts. और जैसे कि संकेत था कि उसके पिताजी वापस आ गए, लेकिन किसी ने उसको उसके बेटे के लौटने की खबर नहीं दी। Ali's rebounding between Bombay and the ashram was not the only seesaw adventure occurring within the ranks of the boys. और ये केवल अली का ही बॉम्बे जाना वापस आना या अकेला अली का ही नहीं था कि बॉम्बे गया वापस आया, केवल ये अली का ही ये आना जाना नहीं था। तो आगे क्या दिया है वो भी देखते हैं। और फिलहाल केतकी मेहराबाद में है तो हमको समाधि का दर्शन करा रहे हैं। थैंक यू केतकी, समाधि का वो हमको दूर से दर्शन करा रहे हैं। जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बेटा। बाबा की रूम दिखाई दे रही है, समाधि, सबको मन करता है ना वहीं रहे, वहां जाए। बाबा की रूम दिखा रही है। आप चाहे तो ना वो म्यूट का एक बटन रहता है मीटिंग में, अपनी तरफ से आप म्यूट करेंगे तो बाहर किसी को वहां हमारी आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपको भी नहीं आएगी। नहीं मैंने ईयरफोन लगाए हैं। ओके देन बाकी किसी को सुनाई नहीं देगा, दैट इज ऑल्सो ओके, गुड, थैंक यू। तो इसको भी पिन अप करते हैं ताकि हाँ आप सब लोग उसको अच्छे से देख रहे। गुड। मैं जब भी ये जगह देखती हूँ, उसी दिन मैंने आपसे शेयर किया ना कि यहाँ से जब बाबा ने ईस्ट विंडो से लेक्चर्स दिए, तो आज भी मैंने सुबह ईस्ट विंडो ही क्लीनिंग में ये की है, तो इसलिए वो दिखा रही हूँ। जय बाबा। हाँ, ये पूरब की तरफ की खिड़की दिखा रही है खेत की, ये जहाँ मनीमाई की समाधि है।
तो इसी खिड़की में बैठ करके बाबा बच्चों को जब एकांतवास में थे तो लेक्चर दिया करते थे। अब जहाँ मणिमाई की वगैरह समाधि है वहाँ पर सेक्लूजन केबिन हुआ करते थे। वो तो मुझे अभी भी अच्छे से याद है। थोड़े पीछे में सेक्लूजन केबिन और आगे खिड़की के सामने एक बरामदा ओटा क्या बोलते प्लेटफॉर्म हुआ करता था। और केक की रोज सवेरे सेवा देने जाती है, समाधि क्लीनिंग के लिए जाती है। तो उसे काफी बार मौका मिला। किसका कैसा गहरा रिश्ता रहता है, मतलब हाउ ही नोज एवरी हार्ट। उसमें कही अनसुनी कई सारी बातें घटती रहती है। उनका 24 घंटे हमारे ऊपर नजर है बाबा की। तो जैसे इनके दिल में है तो उनको काफी बार मौका मिला केतकी को इसी विंडो को साफ करने का। जब वो सेवा देने सवेरे जाती है तो उनको 2-3 बार मौका मिला है ये पूरब की तरफ की खिड़की को साफ करने का। तो उनका दिल में बड़ी हलचल थी कि बाबा इसमें बैठ के बच्चों को लेक्चर दिया करते थे। थैंक यू डियर, कंटिन्यू जैसा तुमको जितना जमता है। हाँ। A fellow Muslim, Ahmad Muhammad, who had been taken away with Ali from Toka, was also determined to make his way back to Baba, defying family members and walking most of the way. तो अली के जैसे बाकी भी बच्चे जो है बॉम्बे जाते थे, आया करते थे। उसमें अहमद मोहम्मद करके एक बच्चा, हमने इसके बारे में पहले पढ़ा था कि उसको ज़बरदस्ती लेके गए थे। तो वो भी उसको भी टोका से लेके गए थे। तो वो उसका भी दृढ़ निश्चय था कि वापस बाबा से मिल। देखो अपनी फैमिली, अपना कंफर्ट, अच्छे घर के लड़के थे उस समय में, उनको अमीर कहा जा सकता है, ऐसे घर के लड़के थे। कोई खाने पीने की, कपड़े की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी ये सारी लग्जरियस लाइफ, चैन की जीवन छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के, छोटे बच्चे बाबा के साथ रहने के लिए इतने उत्सुक थे। कितनी बड़ी बात है। तो ये अहमद मोहम्मद भी निश्चय किया और अपने परिवारजनों को धोखा देके, मतलब गुमराह करके वो भी चलते बॉम्बे से मेहराबाद कितना डिस्टेंस है, अधिकांश अंतर वो चल के मेहराबाद वापस आया। उसकी कहानी अभी हम आगे सुनते हैं। Ahmad financed part of his journey by train by selling silver buttons of his shirt for a few annas. उसका जैसे मैंने कहा कि अमीर घर के लड़के बोला जाएंगे, ऐसे ये लड़के थे। तो उसका जो कमीज थी उसमें बटन थे, वो उस समय में हुआ करते थे, चांदी के बटन आते थे, सिल्वर के बटन थे। वो शर्ट के बटन, सिल्वर के बटन बेच करके, अब छोटा बच्चा है तो दाम भी कम आया होगा, उसने कुछ जो यात्रा है रेल की वो बटन बेच के उस पैसे में से की। अब उस समय में रुपया नहीं था, आने हुआ करते थे, 2 आने, 4 आने, 16 आने, 8 आने, ऐसे हुआ करते थे। तो कुछ अनाज में, कुछ ही रुपयों में उसने वो बटन बेच के उससे अपनी यात्रा की, कुछ यात्रा उससे उसने की। With little food, no warm clothing, and no overnight shelter, he eventually made it to Mehrabad, stopping along the way to pay his personal respects to perfect master Hazrat Babajan in Pune. देखो, पेट में पूरा खाना नहीं है, कम, ऑलमोस्ट नहीं है, नो फूड, बहुत कम खाना। और दिसंबर का महीना, ठंड कितनी रहती है, कुछ गर्म कपड़े भी उसके पास नहीं थे। रात को रहने के लिए कोई ठिकाना, शेल्टर नहीं था। ऐसे में वो मेहराबाद आया और बीच रास्ते में वो हजरत बाबा जान की समाधि पर भी गया। हजरत बाबा जान को मिलने गया। को सॉरी हजरत बाबा जान तभी होगी, तो हजरत बाबा जान को मिलने भी गया और उनको उसने अपना आदर सम्मान, सॉरी आई हैव फॉरगॉटन द डेट ऑफ हजरत बाबा जान, 1938. ओके फाइन। तो 1928 में हजरत बाबा जान थी, तो आते आते उनका दर्शन भी वो लेकर मेहराबाद आया। Just before being reunited with Baba, young Ahmad made a crown out of wild roses, which he immediately placed on Baba's head when they were reunited near Baba's crypt room on Nairabad Hill. तो आते आते उसने क्या किया, जंगली गुलाब के फूलों से बाबा के लिए एक सुंदर मुकुट बनाया। और जैसे वो मेहराबाद में आया, बाबा यही आप जो सामने समाधि देख रहे थे, उसको तो भी क्रिप्ट केबिन कहा जाता था। तो वहाँ पर बाबा बैठे हुए थे।
तो उसने अपने हाथों से वो जंगली गुलाब का खुद बनाया हुआ मुकुट बाबा के माथे पर चढ़ाया। Ramju, writing in Saps and Troughs, says of this teaching reunion. ये जो हृदय स्पर्शी उनका पुनर्मिलाप था, इसके बारे में रमजू अब्दुल्ला अपने सॉब्स एंड थ्रॉप्स किताब में लिखते हैं। For I, for one, could not place the haggard and hollow-eyed face in my memory until I was actually told it was Master Ahmed. तो अहमद इतना बदल गया था, बहुत स्वाभाविक था। बाबा से बिछड़ा हुआ, खाया पिया नहीं, चल के आया था बम्बई से, थका मांदा था, सोना ठीक से नहीं। तो इसके लिए वो थका मांदा, पूरा इतना थका मांदा से उसका चेहरा था, उसकी आंखें अंदर धस गई थी पूरी। तो उसको रमजू अब्दुल्ला जो उनके मैनेजर रहा करते थे, वो कहते कि मैं उसको पहचाना तक नहीं, इतना उसको उसमें बदलाव आ गया था, इतना वो थक गया था बच्चा, आंखें अंदर पूरी गई थी। और जब उसको बताया गया तब उन्होंने मतलब उसको पहचाना कि ये अहमद मोहम्मद है। तो उसको ये पहचान भी नहीं पाए, इतना वो मुश्किलें झेल के वहाँ पर आया था। Ashram life was quickly re-established with a shift back to Mehrabad. मेहराबाद शिफ्टिंग करते ही तुरंत आश्रम लाइफ अपना रूटीन शुरू किया, कोई देर नहीं उसमें। Hazrat Babajan High School was renamed Hazrat Babajan English School after dropping the fuller matriculation curriculum. अच्छा, जब पूरा मैट्रिकुलेशन का जो भौतिक शिक्षा क्रम ड्रॉप करने के पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम बंद करने के पश्चात हजरत बाबाजान हाई स्कूल का पुनर्नामांकन किया हजरत बाबाजान इंग्लिश स्कूल। और वही आज मेहर इंग्लिश स्कूल है, जहाँ पर अपनी खेत की जो समाधि हमें दिखा रही है वो प्रिंसिपल है। Excitement in attending the simultaneous stimulation at the school did not wane with the downgraded academics, as students were soon involved in a new debating club and verbally jousting in their newly articulated English. अब पाठ्यक्रम कम किया, फिर भी बच्चों का उत्साह कुछ कम नहीं हुआ। बाबा ने एक क्लब की, डिबेटिंग क्लब की, वाद विवाद क्लब की स्थापना की थी। तो बच्चे अभी अभी जो इंग्लिश उन्होंने नए से सीख ली थी, उसके आधार पर वो डिबेटिंग क्लब में एक दूसरे के साथ वाद विवाद करने में जुट गए। Agawali was given the special job of carrying food up the hill from the post office building where Mehra and the other women mandali were housed. अब हमें पता है जब मेहराश्रम प्रेमाश्रम ऊपर था अपर मेहराबाद में, तब मेहरा माई वुमेन मंडली जो छोट कम थी उस समय में, वो पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो नीचे लोअर मेहराबाद में थी वहां पर रहती थी और ये सबके लिए वही खाना बनाती थी। बाबा का खाना भी वहां से बन के आता था, मेरा दौलत मई के हाथ से। तो आगा अली को ये स्पेशल ड्यूटी, ये प्रिविलेज था, ये स्पेशल प्रिविलेज आगा अली को दिया गया था कि वहां पर उन्होंने बना हुआ वो खाना वहां से लोअर मेहराबाद की पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग से ऊपर लेके आना बाबा के लिए। तो इतना वो उसका हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, आगे देखेंगे हम। Give me food for the emperor, please, Ali would say on arriving at the post office door. जैसे पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग आता था तो अली क्या बोलता था? गिव मी फूड फॉर द एम्परर प्लीज। ये जो बादशाह है हमारा, उस कृपा करके बादशाह के लिए मुझे खाना दीजिए। कितने देखो, एक छोटा बच्चा क्या शब्द उसने चुने थे। तो इसके बारे में मेहरा माई कहती है, मेहरा माई इसके बारे में बताती है। मेहरा रिकॉल्स हिज विजिट्स। Mehra recalls his visits. एक मिनट ना, यहाँ पर हम ये आगा अली का स्टॉप करते हैं और यहाँ मेहरा माई की माताजी और बाबा की माताजी, इनका एक सुंदर फोटो है, उसको हम शेयर करते हैं। आज काफी सारे शेयर है, घर पर है तो हो जाता है। जी, ये है
ये जो राइट साइड में है ये बाबा की माता है शिरीन माई, और ये जो ब्लैक स्कार्फ पहनी है ये मेहरा माई की मदर है दौलत माई। काफ़ी अच्छे घर से ये थी और काफ़ी अच्छे हुद्दे पर इनके पति थे, और फिर वो गुजर जाने के बाद वो पहले से आध्यात्म में किस तरह से ईश्वर का सतत नाम लेती थी, इसके बारे में हमने काफ़ी बार चर्चा की है। साथ में वे यहाँ पर समाधि का दृश्य भी मैं खेत की दिखा रही, मस्त अच्छा लग रहा है। थैंक यू, कंटिन्यू। Although I never spoke with him, we enjoyed hearing him speak of Baba like this. I would help prepare Baba's food, then Naja or my mother Daulat Mai would give Baba's tray to Ali. तो मेहरा माई बताती है कि मैं कभी उसे बात नहीं की, क्योंकि मेहरा माई को तभी भी शायद मना था, लेकिन जैसे वो आके इस तरह से, इतना छोटा बच्चा है, आके बोलता है गिव मी फूड फॉर द एम्परर प्लीज, ये बादशाह के लिए मुझे खाना दीजिए कृपा करके। तो इस तरह से वो जो बोलता था, हम लोग बहुत उसको इस तरह से उसके मुंह से सुनना हम एंजॉय करते थे। और वो कहती है कि बाबा के लिए खाना बनाने के लिए मैं मदद करती थी, और या तो नाजा या दौलत माई मतलब मेहरा माई की मदर उनको बाबा के खाने का ट्रे जो है वो अली को सौंप देती थी। अब यहाँ पर एक ये फोटो के बगल में जो इंफॉर्मेशन दी है उसको पढ़ लेते क्विकली। बाबाज मदर शिरीन राइट एंड मेहराज मदर दौलत माई लेफ्ट were dedicated followers of Meher Baba. Daulat Mai helped fund the early home school at Disciple Baidul's home in Persia. तो ये जो पहला जो होम स्कूल था उसके लिए दौलत माई ने, काफ़ी दौलत उनकी थी तो उन्होंने ये सारी लुटा दी थी, सब बाबा को दे दिया था। Baba quickly began to embrace his former role of dealing with अरे हाँ हाँ सॉरी, all the affairs of the ashram, ending his former unflinching cloistered retreat behavior. अब जैसे हमने देखा कि जैसे मेहराबाद से आश्रम विस्थापित होकर टोका चला गया, बाबा ने सख्त से बता दिया, बाबा कोई बाकी काम में रुचि नहीं रहते थे, एकदम इनडिफरेंट हो गए थे। सरोज को बोला था कि ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, कोई मैटर मेरे पास नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे मेहराबाद वापस आश्रम आ गया तो बाबा वापस अपने चाम में मूड में आ गए, और जो पहले से उनका एक इनडिफरेंट या अड़िग एकांत प्रिय ऐसा मूड था टोका का, वो अभी खत्म हो गया, और वो फटाफट सभी काम अभी अपने से करने लगे। आश्रम की सारी गतिविधियों में, सभी चीजों में बाबा ध्यान देने लगे, एक्टिव हो गए। He moved freely across the colony and, through his usual gestures, spoke to all disciples and visitors who approached him. वहां पर बाबा 24 घंटे बच्चों को केवल देते थे, केवल प्रेमाश्रम के बच्चे, यहाँ तक कि मेरा आश्रम से के बच्चों को भी तो समय नहीं देते थे, मंडली जनों को भी समय नहीं देते थे, ना ही किसी से बात करते थे। अब यहाँ पर बाबा पूरी कॉलोनी में अपने घर जैसा एट होम हो गए, घूमने लगे, और जो बाकी शिष्यगण है या कोई मिलने आता था तो उनसे कोई अप्रोच होता था, मिलता था तो उनसे भी बात अभी बाबा करने लगे। बात मतलब अपनी गेस्चर के माध्यम से। Baba constantly changed his approach to those under his tutelage as well as the example he presented to them. हाँ, there is Watch. Yet for all that, he continued paying the lion's share of his attention to the Premaster image rights Ramjo. इसके बावजूद थैंक यू कीर्ति, अच्छा कीर्ति छोड़ दिए होगी, अभी आरती के समय हो गया क्या? हाँ, 6:45 बज गए। तो थैंक यू कीर्ति। देवीदास सिंगोड़े जी अपना माइक म्यूट करना प्लीज। आप माइक म्यूट करोगे तभी आगे लेक्चर शुरू होगा। जय बाबा। देवीदास सिंगोड़े जी अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। देवीदास सिंगोड़े जी, सबका समय जा रहा है, आपको कुछ कहना है क्या? ये होता है
यदि ध्यान नहीं है और ये चालू रहता है तो ये एक्चुअली बहुत सिंसियर रेगुलर रहते हैं। हाँ, ठीक है, हमने म्यूट कर दिया उनको। एक मिनट, ये है ना अपना। तो हमने ये देखा कि बाबा अभी सबसे मिलते जुलते थे, सभी चीजों में बाबा ने ध्यान देना शुरू किया, फिर भी अधिकांश समय वो प्रेमाश्रम के बच्चों के लिए देते थे, इसलिए उन्होंने लिखा है कि लायंस गया, देखो रिकॉर्डिंग ये है, चलो लायंस शेयर जो है वो बाबा प्रेमाश्रम के बच्चों के लिए देते थे, ऐसा रमजुन ने लिखा। Baba constantly changed his approach to those under his tutelage as well as the example he presented to them. बाबा की पनाह में जो थे, बाबा के रक्षण में जो थे, सब अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जो बाबा के पास आए थे, तो उनके प्रति जो बाबा का रवैया था हमेशा बदलता था, और उनके प्रति जो एग्जाम्पल हुआ करता था वो भी हमेशा बदलता था। In the month after the restart of the ashram at Mehrabad, the godman began to personally clean the latrines of the Prem Ashram boys, assisted by his younger brother Charles. देखिए, जो उनके साथ रहते थे उनके सामने एक एग्जाम्पल उदाहरण बाबा प्रस्तुत करते थे, हमेशा अलग उदाहरण हुआ करता था, उनका रवैया भी बदलता था। क्यों? क्योंकि इन लोग भी तो पहले आए तो कोई कच्चा है जिसको हम बोलते हैं ना, तो जैसे जैसे ये लोग सीख जाते हैं, तैयार होते हैं, तो उनकी और प्रगति के लिए बाबा भी उनके साथ अलग बर्ताव करते हैं, अलग एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। अब बाबा ने क्या किया कि जितने भी आश्रम में, आश्रम लिखा है यहाँ, केवल मेहराश्रम प्रेमाश्रम नहीं, इन द मंथ ऑफ आफ्टर restart आश्रम एट मेहराबाद वे पर्सनली began to clean the latrines of प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम के बच्चों के लैट्रिन बाबा स्वयं साफ करते थे, और वो भी किस तरह के पुराने लैट्रिन। यदि कोई मेरी उम्र का है यहाँ पर तो वो समझ सकता है, जैसे एटलीस्ट महाराष्ट्र में ये सिस्टम थी ओपन था, ओपन हुआ करता था टॉयलेट, और नीचे पत्रे का डिब्बा रखा जाता था, और उसको मैन्युअली निकाल करके कहीं डाल के और साफ करना पड़ता था। तो जो स्कैवेंजर्स है भंगी लोग बोलते, वो लोग ये काम करते थे। लेकिन मेहराबाद में ही इज द एम्परर, ही इज द अवतार ऑफ द एज, लेकिन बाबा ने स्वयं ये काम किया, प्रेमाश्रम के सभी बच्चों के लैट्रिन साफ करके। और इस काम में और किसी की बाबा मदद लेते नहीं थे, केवल अपना भाई जो जाल है उसकी बाबा ने इस काम में मदद ली, और जाल की मदद से बाबा स्वयं प्रेमाश्रम के बच्चों के लैट्रिन साफ करते थे। ये एक प्रकार से एक उदाहरण था, बाकी जो आश्रम के लोग थे उनके सामने बाबा एक उदाहरण पेश कर रहे थे। तो बाबा के भाई जो है जाल, उनका फोटो हम क्विकली यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बाबा के ये सगे भाई है जाल, और इनकी तस्वीर हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि वही टॉपिक है, बहुत बड़ा कार्य है। वो ना ही केवल अपने भाई का साथ दिए आजीवन, परंतु इस काम में भी बाबा ने केवल उनकी मदद सहायता ली, कि प्रेमाश्रम के बच्चों के लैट्रिन साफ करने का भी काम बाबा ने स्वयं किया अपने भाई की मदद से। By doing so, Baba was augmenting his spiritual teaching of the future saints in the Prem Ashram with an act that certainly would have gone deep into the hearts of the boys. ऐसा करके बाबा ने क्या किया, आगे आने वाला कल जो है, भविष्य के संत इस प्रेमाश्रम में बन रहे थे, फ्यूचर सेंट्स लिखा है उन्होंने, भविष्य के संत इस प्रेमाश्रम में बन रहे थे, उनके सामने बाबा ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया ऐसा करके। Despite the reinstated routine, the boys were restless. अब यह वापस नया रूटीन शुरू हो गया, फिर भी बच्चे बड़े अस्वस्थ थे। क्यों? क्योंकि प्रेम की तड़प उनकी बढ़ने लगी थी। On December 16, Kalingad, a long-time Prem Ashram boy, said
he wanted to leave but was coaxed into remaining. अब कलिंगड के बारे में हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में भी पढ़ा था। अच्छी आध्यात्मिक उसकी तैयारी हो रही थी, बच्चों में अस्वस्थता बढ़ रही थी, तो ये सब के बावजूद कलिंगड ने कहा कि वो आश्रम छोड़ के जाना चाहता है। फिर उसको मनाने के बाद वो तैयार हो गया आश्रम में रहने के लिए। Another boy was shifted back to the re-established Meher Ashram section after indicating he would rather study the, than observe the stricter spiritual discipline. और एक बच्चे को जो मेहराश्रम में ट्रांसफर कर दिया, नया जो मेहराश्रम बनाया था, नए नियम उसके, नया पाठ्यक्रम से, तो ये जो एकदम कड़ाई से आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में उसको कठिनाई जा रही थी, तो इसके बदले उसको कहा गया कि ये सब करने के बदले तुम अपना पढ़ाई अच्छे से करो, और उसको मेहराश्रम में ट्रांसफर कर दिया और एक बच्चे को। तो अभी 20 में से रह गए 19 प्रेमाश्रम के। On December 17, Aga Ali was transferred to the newly built adult Mandali quarters ये to sleep. बहुत महत्वपूर्ण अभी मोड़ आया है आगा अली के जीवन में। 17 दिसंबर 1928 को आगा अली को प्रेमाश्रम या बच्चों के स्कूल से या लॉजिंग बोर्डिंग से निकाल करके उसको मंडली के साथ रहने के लिए ट्रांसफर कर दिया। जहाँ मेन मंडली रहती थी, तो यहाँ पुरुष मंडली जहाँ रहती थी, तो उनके लिए नई क्वार्टर बनाई, जो अभी हम देख रहे हैं वहाँ पर लोअर मेहराबाद में, जिसको हम मंडली हॉल कहते हैं। तो ये होगा या आसपास का कुछ भी होगा, तो उसके डिबेट में हम नहीं जाते हैं। मंडली को जो बुजुर्ग मतलब एडल्ट मंडली, बड़ी उम्र के सब मंडली को रहने के लिए नए से जो क्वार्टर बनाई थी, तो मंडली के साथ, एडल्ट मंडली के साथ रहने के और सोने के लिए आगा अली को भेज दिया गया। ये महत्वपूर्ण है। A new religious book, Vedanta, was introduced to the Spiritual Reference Library on December 18. अभी वेदांता भी इनके करिकुलम में, पाठ्यक्रम में रेफरेंस बुक करके, अभी इसके पहले क्या था, कबीरवाणी थी, मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम थे। अब वेदांता हम लोगों को सबको समझना चाहिए। मैंने भी कभी वेदांता पढ़ा नहीं। बलराज देशपांडे भाऊ यहाँ होंगे तो वो है, उनका बहुत अच्छा अभ्यास है वेदांता का। तो बाबा ने स्वयं ये वेदांता का किताब अभी पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया, एक सिलेबस के करके, सिलेबस का किताब करके 18 दिसंबर 1928 को। बाबा होप द न्यू सेक्रेड बुक वुड हेल्प देम लर्न इंग्लिश। अब ये जो नया किताब है, वो पवित्र किताब इंग्लिश में है। वो किस लिए? ताकि वो इंग्लिश भी पढ़ सके, उनकी इंग्लिश भी अच्छी होए, एंड मेक द बॉयज इवन मोर एंथुसियास्टिक फॉर द पाथ। वेदांत पढ़ के बच्चों को आध्यात्मिक पथ में भी और दिलचस्पी आए, रुचि मिल आए, और उनका इंग्लिश भी अच्छा होए। इस हिसाब से कैसा अप्रोच था बाबा का। बाबा ने ये वेदांत का किताब अपना करिकुलम में, पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया। He told the boys that Ramakrishna had his main disciple Vivekanand read the Vedanta regularly to him. बाबा ने ये भी बताया कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो विवेकानंद से नियमित रूप से वेदांत पढ़ाया करते थे। उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के से कहा था कि नियमित रूप से वेदांत पढ़े। ये बाबा ने बच्चों को बताया। Daily reading the Vedanta began on December 20, and Baba told them to focus their entire attention on him while it was being read to them. पर महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है, 20 दिसंबर 1928 से वेदांता पढ़ना और सिखाना शुरू हुआ बाबा की स्कूल में। लेकिन बाबा ने बच्चों को कहा कि ये सब पढ़े, समझे, परंतु ध्यान केवल बाबा पर ही रहे, फोकस केवल बाबा पर ही रहे, ध्यान केवल बाबा पर ही केंद्रित रहे, और वेदांत पढ़ रहे करके वहाँ जो बातें दी है यहाँ वहाँ भटके नहीं। ये बाबा ने बच्चों को बताया था। तो यहाँ हम ये जो वेदांत का किताब है वो इंग्लिश में जो है, क्रिस्टोफर करके उन्होंने लिखा हुआ, तो इंग्लिश में लिखा हुआ किताब बाबा ने बच्चों के लिए करिकुलम में ऐड किया। तो उसका भी मैं एक बार आपके सबके लिए
फोटो दिखा देती हूँ आपको। ये कौन सी किताब थी जो बाबा ने स्वयं अपने करिकुलम में, पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए ऐड करके बच्चों को इसको नियमित रूप से पढ़ने के लिए मतलब सिखाना शुरू किया। मतलब बाबा किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, ये वापस हम अच्छे से समझ ले, जान ले। जब हम कहते हैं कि बाबा रीति रिवाज, धर्म, कर्म कांड के विरोध में है, कर्म कांड और रीति रिवाज के विरोध में है, किसी धर्म, बाबा ने तो बताया सभी धर्म उन्होंने ही बनाए हैं किसी न किसी अवतार काल में, किसी धर्म के खिलाफ वो नहीं है, या किसी धर्म को वो छोड़ने के या अपनाने के लिए, बदलने के लिए नहीं कह रहे। कबीर वाणी भी उन्होंने अपनाई, उन्होंने मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम भी लिए। अब बाबा ने वेदांत भी बढ़ाना बच्चों को शुरू किया, लेकिन ध्यान केवल बाबा पर होना चाहिए, क्योंकि बाबा का मार्ग प्रेम का मार्ग है। आगे चलते। बाबा अच्छा, साहब, 1 मिनट, अभी 3 मिनट ही रह गए, तो आप लोग इसको देख लीजिए। और इसके बीच में हम देखते हैं आज प्रेयर किसको देनी है और आरती किसको। सुधीर यादनिक जी, जय बाबा, काफी दिन से आपको प्रेयर नहीं दी है, आप प्रेयर करेंगे? हिंदी, मराठी, इंग्लिश। हम देखते हैं कि किसी किसी को, नए लोगों को चांस मिले, मौका मिले। कोई है उत्सुक प्रेयर के लिए? धुमाड़े ताई, डॉक्टर धुमाड़े, आप आरती करेगी? हाँ, सुधीर यादनिक ताई आहे, जया ताई, जय बाबा, जय बाबा। जया ताई अपना माइक खोलिए, आप माइक अनम्यूट कर सकती है? माइक अनम्यूट कर पा रही आप? आप दिख तो रहे, वीडियो आपका ऑन है, माइक ऑन नहीं है। जय बाबा। श्रीकांत भूसारी जी, श्रीकांत भूसारी जी, जय बाबा। काहीतरी मी आहे ना थोडं ऑफिस मध्ये आहे, ऑफिस मध्ये असून ऐकत आहे मी। ओके ओके, मी म्हणू का ताई? मी म्हणू आरती? ठीक है सुरेखा ताई, तुम्ही आरती म्हणाल, आप आरती बोलिए। हाँ ठीक है। सुधीर यादनिक जी, जया ताई, जय बाबा। अच्छा, उनको हाँ वो बोल रही है, लेकिन उनके अनम्यूट नहीं हो रहा है माइक उनके लिए, और यहाँ पर हमारे पास कोई उसका प्रबंध नहीं है। नंदनवार भाऊ, दिलीप नंदनवार, मी बोलू का? कोण आहे? हाँ अरुणा ताई, ठीक है, बोला। आरती की प्रार्थना? प्रार्थना बोला, मग आरती क्या बोलता है। बरोबर, हाँ। चालेल। आता सुरू आप 1 मिनट है अभी, आप 7 बजे कोशिश करें कि अगर हिंदी में बोल सके तो 7 बजे आप प्रार्थना बोलना, उसके पश्चात सुरेखा ताई आरती बोलेगी। हाँ, जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा, जय बाबा। जया ताई का माइक अनम्यूट ही नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, अगली बार शायद करेंगे। और हिंसा है क्या आज? है ना? ताई सुरू करू? हो, अवतार मेहर बाबा की जय। जय जय बाबा। जय बाबा। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो और तुम तुलना से परे हो, और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग नहीं और कोई रूप नहीं। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो। तुम कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय तुम और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे हो तथा हर वस्तु में परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो
तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर परे हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदय के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और आनंद परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य, सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परब्रह्म हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमज हो और प्रियतम परमेश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचारों के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्दों के लिए जिससे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्मों के लिए हमें जिसे करना उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचारों के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचारों के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रियाओं के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, जब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं, और खासकर दूसरों को नाश करने वाले हर एक कर्मों के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्मों के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा व्यक्त करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, हम आप पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए। वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय बाबा। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझसे मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तुम हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। आवाज येत होता ना माझा? हो हो, जय बाबा, जय बाबा. जय बाबा. सुरेखाताई, आरती. लाईट गेलाय करेल. तो ना मीनाताई बोधनकर म्हणतील. दिसतात तरी. आवाज येतो म्हटलं. आवाज येतो की नाही? हो. हा म्हणते मग. जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति कह वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुद्धारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो।
धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना, काहे बड़ाई करो तेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व कारण हारे हो, तुम सम और तुम हो, हे सत अवतारो, मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम अनंत करो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। मानाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमिरो तेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुद्धारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। छान छान, थँक्यू बाबा, थँक्यू। अच्छा, तो तुम्हाला हॅपी मॅरेज ॲनिव्हर्सरी। हाँ, खुजे ने मैसेज डाला है आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सब ग्रुप की तरफ से। सब लोग अभी अपना जय जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। अपना माइक वीडियो खोल सकते हैं। जय बाबा, जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा, जय बाबा, जय मेरे बाबा, जय बाबा, जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा, जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, मेहर की जय बाबा, सबको जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, थैंक यू बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा दीदी, चप्पल पर। जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा। गौरी काका काकूंना मॅरेज अनिव्हर्सरीच्या शुभेच्छा।